दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेडिक्लेम पॉलिसी में बहुत से लोग कहते हैं कि ये बेकार होती है, इसको नहीं लेना चाहिए, इससे पैसे की बहुत बर्बादी होती है क्योंकि मिलता कुछ नहीं है। तो इसी बात को जानने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर प्रेम सिंह भंडारी जी। तो इन्हीं से जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या कहता है मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है सर। सर, आपसे एक सवाल है कि जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो मेडिक्लेम पॉलिसी है ये बेकार होती है, इसमें कुछ मिलता नहीं है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, सब लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेडिक्लेम पॉलिसी बेस्ट है। ठीक है जी। तो आपके हिसाब से सर, जो मेडिक्लेम पॉलिसी ली है आपने, तो इसे कब से इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मुझे मेरी पर्सनल लिए हुए तो 2 साल हो गए हैं। ठीक पहले है। ग्रुप कंपनी का था, कंपनी से जॉब छूटने के बाद फिर मैंने इसको लिया। तो मैं तो ये कहता हूँ बेनिफिशियल है और हर किसी को लेना चाहिए। तो ये जो मेडिक्लेम पॉलिसी अभी आपने ली है, जैसे एक तो आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी चली रही है ऑफिस से, और जो आपने पर्सनल ले रखी है, तो ये आपने यानी जबरदस्ती दिलाई है आपको या आपने अपनी इच्छा से ली है? जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं होती, हाँ। स्वैच्छिक होती है और अपना अपना डिसीजन होता है। ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, तो आप ये इतने सालों से पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिक्लेम पॉलिसी, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस यानी अनुभव क्या कहता है इसके बारे में? बहुत बढ़िया है, कभी दिक्कत नहीं आई। ठीक है सर। और सर एक सवाल और, जैसे कि मेडिक्लेम पॉलिसी तो लोग लेते हैं, लेकिन जैसे LIC पॉलिसी में तो 15 साल या 20 साल बाद हमें रिटर्न मिल जाता है, लेकिन LIC पॉलिसी, ये मेडिक्लेम पॉलिसी में क्या होता है कि इसमें हमें रिटर्न कुछ मिलता नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें पैसा लगाना बेकार है, तो आपकी राय क्या है इसके बारे में? नहीं, देखिए, ये मेडिक्लेम पॉलिसी है, ये कोई मनी रिफंडेड नहीं है। बिल्कुल। तो आपको पता है बीमारी कब कहाँ कैसे आएगी, आपको पता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आपको उससे तैयार तो रहना ही है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें आपको वही चीज़ कहती है कि आप तैयारी करके रखिए, कभी भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल सर जी। अच्छा सर, जो आज की डेट में कहते हैं कि मेडिक्लेम में जो है खर्चा बहुत आता है, तो बहुत से लोग मुझसे बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में लेंगे। तो आपके हिसाब से इसको लेने के लिए क्या है सही समय होना चाहिए? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में ले लेंगे, क्या कहते हैं उसके बारे में? वो अपनी सोच है उनकी, बट मेरे अकॉर्डिंग तो बीमारी कभी भी कहीं भी आ सकती है। बिल्कुल। सेफ्टी आपको रखनी है। हाँ। इसके लिए कोई उम्र डिसाइडेड नहीं होती है। ठीक है। मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, हाँ जी। तो मैंने उन सबको कवर करना है। बिल्कुल। तो मैं एज फैक्टर पर नहीं जाऊँगा, मैं तो कहूँगा जब जरूरत है तब लेनी चाहिए। तो अभी आपने रिसेंटली इसका क्लेम लिया है, तो जो आपका इसके साथ जो HDFC से आपका चल रहा है पॉलिसी, तो इसमें आपको कोई दिक्कत आई है क्लेम वगैरह में या सर्विस वगैरह में? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया सर्विसेज है। आधे घंटे के अंदर डिस्चार्ज हो गया था। ओके। और सर, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं तो कोई सुझाव देना चाहते हो आप? सुझाव मेरा यही है कि दिमाग के अंदर कई तरह के वहम होते हैं और कई तरह की एडवाइस लोग देते हैं, बट आप करिए उसको जो आपको अच्छा लगता है। एक आखिरी सवाल सर, बहुत से लोग कहते हैं कि जो पॉलिसी वगैरह है वो ऑनलाइन हमें सस्ती मिल जाती है तो वहाँ से लेना चाहिए। तो आपके हिसाब से कि जो पॉलिसीज है हमें ऑनलाइन लेनी चाहिए या एजेंट से लेनी चाहिए, या फिर आपके हिसाब से एडवाइजर जरूरी है या नहीं है? एडवाइजर कंपलसरी है, हर काम के लिए एडवाइजर कंपलसरी है। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं जब आपको कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे आपकी हेल्प एडवाइजर ही कर सकता है, ऑनलाइन वाले नहीं कर सकता। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे प्रेम सिंह भंडारी जी। तो अगर आपका भी कोई सुझाव हो या आप कुछ राय लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।